वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तबाहकुन ज़लज़ले से पहले से ही मुश्किल से दो चार तुर्किया में आया एक और ज़लज़ला। सीरिया और तुर्की में आए नए ज़लज़ले में अब तक 3 अफराद की हलाकत की खबर। मुतादिद इमारतें हुई मुनहदम। दर्जनों जुनूनी यहूदियों ने क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर फिर किया रेड। फ़लस्तीनियों को मुश्तल करने की कोशिश की। इस्राएली फोर्स ने मस्जिद में फ़लस्तीनियों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के दौरान अचानक कीव पहुंचे जो बाइडन। यूक्रेनी सदर को अपनी मुकम्मल हिमायत का फिर दिलाया यकीन। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम रिमार्क्स। कहा, अपने जहन से नफरत को हटा दें, फिर फर्क देखें। सभी मजहबों की मुश्तरका दुश्मन है ये नफरत। मेघालय में बीजेपी के सीनियर लीडर का दावा, मैं बीजेपी में हूं और बीफ खाता हूं। वारिस पठान ने बजरंग दल से पूछा सवाल, क्या तुम गुंडों को सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है? कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी, इसलिए करवा रही है ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में कल पीर की रात फिर एक मरतबा 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के आने के बाद अफरा तफरी फैल गई और खौफ का माहौल देखा गया। तुर्किया के कुदरती आफात से निमटने के इदारे AFAD का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ सूबे हताय के शहर दैफने के आसपास था। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी साना ने भी इत्तला दी है कि सीरिया के शहर हलब में इस नए ज़लज़ले के नतीजे में इमारतों का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये नया ज़लज़ला तुर्किया और शाम में 6 फरवरी को 7.8 की शिद्दत के ज़लज़ले के 2 हफ्ते बाद आया है। इस तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में दोनों पड़ोसी ममालिक में 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए थे और 45,000 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। तुर्की के अलावा ओमान में भी ज़लज़ला आया है। ओमान के शहर अल दुकुम में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी सिस्मोलॉजिक सेंटर के ट्विटर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:55 पर आया। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत मस्कत से 451 किलोमीटर साउथ वेस्ट में बहर ओमान के साहली शहर अल दुकुम में था। ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के नतीजे में ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। तुर्की में आने वाले बदतरीन ज़लज़ले के 15 दिनों के बाद कुदरत का एक और करिश्मा ज़ाहिर हुआ है। एक और नौजवान को जिंदा बाजियाब करा लिया गया है। करीब 260 घंटे या करीब 14 से 15 दिनों के बाद मलबे तले दबे मुस्तफ़ा अवैसी को जिंदा निकाला गया है। मलबे से जिंदा बच जाने के बाद मुस्तफ़ा ने अपने घर वालों को फ़ोन कॉल किया और खैरियत दरियाफ्त की। मुस्तफ़ा अवैसी ने अस्पताल से फ़ोन के ज़रिए अपनी खैरियत के हवाले से अपने भाई को फ़ोन कॉल किया था। फ़ोन कॉल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं वीडियो को देखने वाले सोशल मीडिया यूज़र्स भी जज्बाती नजर आए। कई यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में मुस्तफ़ा के लिए दुआ की है। बादअज़ा मुस्तफ़ा का कहना था कि मैंने सोचा कि ज़लज़ले में मेरी फैमिली मर चुकी है, मलबे से बाहर निकलने के लिए मेरी उम्मीद दम तोड़ गई थी। वहीं मुस्तफ़ा अवैसी ने अस्पताल में बाद में अपनी नौमौलूद बच्ची और अहलिया से जज्बाती मुलाकात भी की।
Abi 10 gün içerisinde yani ben tekrar o günün yüzüne çıkacağımı hiç inanmıyordum zaten ya. Yani bir fiil boyunca hep karanlık ortamdaydık yani. Yan yana 2 tane arkadaş varmışız. O 2 arkadaşla bir yolda görsek tanıyamayız birbirimizi yani. Çünkü ben onun yüzü... Benim ederim buzmuş, siz de dediniz. Yok, bizimki daha soğuk. Şöyle, kesin. Ne güzel kullanmışsın. Bebeği de alsana kucağına. Aynen, getir bebeği annesi. Babası görsün şöyle bir baba. दर्जनों जुनूनी यहूदियों ने फिर एक मरतबा क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर धावा बोला है। ये यहूदी इसराइली पुलिस के हमरा मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स के पुराने शहर में वाक़े मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए। अल-कुद्स इस्लामिक फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि 73 जुनूनी यहूदियों ने मस्जिद अक़सा के जनूब मग़रिब में मराकश गेट के ज़रिए मस्जिद अक़सा पर धावा बोल दिया। बयान में कहा गया है कि ग्रुप के अरकान ने धावे के दौरान क़िबला अव्वल में फ़लस्तीनियों को मुश्तल करने की कोशिश की। इसी दौरान इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनियों पर मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। उधर इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और दरिया उर्दून के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 2 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। ज़राए ने कहा कि मशरक़ी अल-कुद्स और दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे के शहरों रमल्ला, जनैन, बैतुल-लहम और तुलकरम में इसराइली फोर्सेज की तरफ से हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों के बारे में मालूमात फ़राहम की है। एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मशरक़ी अल-कुद्स के इलाकों ईसविया और राम और हज़मा में 1 बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनियों, रमला में 4, जनैन में 2, तुलकरम में 1 और बैतुल-लहम में 1 बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन रूस के हमलों के बाद पहली दफा अचानक यूक्रेन पहुंच गए। जो बाइडन के दौरे के मौके पर कीव में फिजाई बमबारी के सायरन बज गए, मगर बमबारी की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के गैर एलानिया दौरे पर पहुंचे। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद अमेरिकी सदर का ये पहला दौरा यूक्रेन है। अमेरिकी सदर का ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक बाइडन ने यूक्रेनी सदारती महल में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। Good to see you. Good to see you, Mr. President. Thank you. Speak, Mr. President. I'm eating my 8th time. Well, it's never enough. I'm looking for a passport. Thank you very much, press. Morning to everybody. Today we host President Biden. First phone call of supporting was from White House. I thought it was important that the President of the United States be here the day the attack began. Not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. चेचन रहनुमा रमज़ान कदिरोव ने कहा है कि जब वो रियासत की जिम्मेदारियों से रिटायर हो जाएंगे तो वैगनर ग्रुप के तर्ज पर ही पेशावर किराए के फौजियों का अपना एक ग्रुप बनाने का वो इरादा रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी और उनके हामी रहनुमा कदिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यूक्रेन जंग में मुतासर कुन नताइज के लिए किराए की फौज वैगनर ग्रुप और उसके रहनुमा युगेनी प्रिगोजिन की तारीफ भी की। रमज़ान कदिरोव क्रेमलिन के हामी हैं और उन्होंने अपने फौजी यूक्रेन भी भेजे हैं, ताहम वो रूसी अफवाज पर तनकीद भी करते रहे हैं। ब्राज़ील के सूबे साओ पाउलो में हुई शदीद बारिशों के बाद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 35 अफराद हलाक हो गए।
साउथ ईस्ट ब्राजील में शदीद बारिशों के बाद साओ पोलो में सैलाब और मिट्टी के तोते गिरने के वाकयात पेश आए हैं। सूबाई इंतजामिया ने अपने बयान में बताया कि इस आफत के नतीजे में एक 7 साला बच्चे समेत 35 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि सान सेबेस्ताओ में मुतादिद अफराद गुमशुदा हो चुके हैं, 50 से ज़ायद मकान गिर चुके हैं। इमदादी टीम को बाज़ इलाकों तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है। वहीं कई वीडियोज़ यहाँ वायरल हुए हैं जिसमें शहरी और गांव वाले अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अहम रिमार्क्स पास किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कहे गए हर लफ्ज को नफरती नहीं माना जा सकता। हम अपने जहन से नफरत को हटा दें, फिर फर्क देखें। नफरत सभी मज़ाहिब के मुश्तरका दुश्मन है। अदालत उज़्मा ने कहा कि मुल्क में अब्दी हिकमत के साथ अजीम तहजीब है जो पूरी दुनिया में मुनफरिद है। नफरत से इसकी कदर को कम ना करें। सुप्रीम कोर्ट नफरत अंगेज तकरीर को कंट्रोल करने से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हमारा और सभी मज़ाहिब का एक ही मुश्तरका दुश्मन है और वो है नफरत। हालिया दिनों में हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को मुबैना गौरक्षकों ने गाय की स्मगलिंग और बीफ मामले पर जिंदा जला दिया था। वहीं 2 दिन पहले मेघालय में बीजेपी के सीनियर लीडर अर्नेस्ट मावरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई रोक नहीं है। इस बयान पर अब एमआईएम लीडर वारिस पठान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वारिस पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये बीजेपी के लीडर खुलेआम कह रहे हैं कि वो गाय का गोश्त यानी बीफ खाते हैं। वारिस पठान ने सवाल किया कि कहाँ है बजरंग दल और वीएचपी के गुंडे? क्या तुम गुंडों को सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है? इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी को दोगलापन या बीजेपी से डबल स्टैंडर्ड्स कहते हुए काफी ट्रोल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता दिनों एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, जिसके बाद जमकर मुखालिफ जमातों ने उन पर तनकीद की थी। इसके बाद अब एक मरतबा फिर योगी ने एक बयान दिया है जिस पर फिर से सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तरक्की और हिंदुत्व अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू ट्रूथ रेट को कोई दुनिया के अंदर देखेगा तो हिंदुस्तान इस वक्त विश्व गुरु के रूप में था। यूपी के सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने खानदान और जात पात की सियासत की है और उसकी आड़ में करप्शन को बढ़ावा दिया है, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने यूपी के एक मिनिस्टर को 72 प्लॉट तकसीम किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबा बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब कहां है। जय हिंद साथियों, बाबा बुलडोजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं राकेश सचान की। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं।
राकेश सचान को 1-2 नहीं, 4-6 10 भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। योगी जी बताइए कब चलेगा उनके प्लॉट के ऊपर बुलडोजर? कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे आपने बुलडोजर चला दिया, मां बेटी को कुचल के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। हरदोई में, सीतापुर में कैंसर के पीड़ित एक व्यक्ति की चक्की पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर चला चला के। लेकिन आपका खुद का मंत्री, जिसके 72 प्लाट का मामला सामने आया है, आपका बुलडोजर कहां छिपा हुआ है बाबा जी? कब चलेगा आपका बुलडोजर उस मंत्री के ऊपर? कब आप उस कैबिनेट मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं वीर बहादुर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सीबीआई तो 24 घंटे काम करती है, ईडी 24 घंटे काम करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपने 24 घंटे विपक्ष के नेताओं का गर्दन दबाने पे लगा रखा है। मोदी जी कहां है आपकी सीबीआई, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आपसे पूछ रहा है, एक एक नौजवान, एक एक किसान आपसे पूछ रहा है, जिसकी फसल पे आप लोग बुलडोजर चलवाते हैं। वो सारे लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। पूरा देश आपके चाल चरित्र और चेहरे को देख रहा है। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने यूपी में इंतजामिया की कार्रवाई के दौरान मां बेटी के जलकर हलाक होने के मामले पर यूपी की योगी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक मिसाल दे दो जहां गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला हो। सरकार ये स्वीकार करेगी कि उसी की गलती की वजह से बुलडोजर चला, उसी के प्रशासन की गलती की वजह से जान गई? क्या अधिकारी क्या कर रहे थे वहाँ? आखिरकार जो अधिकारी वहाँ थे क्या कर रहे थे आखिरकार? क्या बुलडोजर से जान ले ली? क्या दुनिया में, मुझे एक उदाहरण दे दो दुनिया में कि बुलडोजर चला दें गरीब की झोपड़ी पर, गरीब की झोपड़ी पे आग लगा दें और पुलिस भाग गई, प्रशासन भाग गया, जिसकी जिम्मेदारी है बचाना। अगर घटना हो कहीं, हम यही भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पुलिस और प्रशासन हमारी जान बचाएगा या हमारी मदद करेगा, और वही प्रशासन जान ले रहा, वही प्रशासन बुलडोजर चला रहा। क्या सदन में बुलडोजर आएगा क्या? आप बताइए, आप नहीं पीटे गए क्या? अभी आज सदन में जब विधायक, ये कोई परंपरा पहली नहीं है। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हर बजट सत्र में या जब कभी सदन शुरू होता है, जनता के सवाल लेकर के विधायक वहाँ बैठते हैं। क्या जनता के सवाल लेकर के विधायक नहीं बैठ सकते वहाँ विधानसभा के सामने? आपके कैमरे नहीं टूटे? आपको नहीं दौड़ाया गया? तो जो सरकार पत्रकार साथियों पे भी लाठी चला दे, जो सरकार प्रशासन से गरीब की झोपड़ी में आग लगा के माँ बेटी की जान ले ले, क्या उम्मीद करोगे उससे? ये 1-2 घटनाएं नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में भरी पड़ी हैं घटनाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में जाति जनगणना हो, बहुत सारे दल इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। न केवल प्रदेश में, देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो, और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईडी की रेड से साफ है कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है। सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है, और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन
किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज़्यादा सफलता हमको मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस रेड से कोई घबराने वाले नहीं है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तबाहकुन ज़लज़ले से पहले से ही मुश्किल से दो चार तुर्किया में आया एक और ज़लज़ला। सीरिया और तुर्की में आए नए ज़लज़ले में अब तक 3 अफराद की हलाकत की खबर, मुतअद्दिद इमारतें हुई मुनहदम। दर्जनों जुनूनी यहूदियों ने क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर फिर किया रेड, फ़लस्तीनियों को मुश्तल करने की कोशिश की। इस्राएली फोर्स ने मस्जिद में फ़लस्तीनियों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के दौरान अचानक कीव पहुंचे जो बाइडन, यूक्रेनी सदर को अपनी मुकम्मल हिमायत का फिर दिलाया यकीन। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम रिमार्क्स, कहा अपने जहन से नफरत को हटा दें, फिर फर्क देखें। सभी मजहबों की मुश्तरका दुश्मन है ये नफरत। मेघालय में बीजेपी के सीनियर लीडर का दावा, मैं बीजेपी में हूं और बीफ खाता हूं। वारिस पठान ने बजरंग दल से पूछा सवाल, क्या तुम गुंडों को सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है? कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी, इसलिए करवा रही है ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।